अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। मैं कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। आई हैव नॉट यूज्ड दैट वर्ड अगेंस्ट एनीबॉडी। संसद के मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। राहुल गांधी के बयानों पर लगातार आपत्तियां उठी, स्पीकर को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा और भारी हंगामे के बीच आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक एंटी पेपर लीक बिल पर अपनी बात रखी। भाषण के दौरान उन्होंने सरकार पर तीखे हमले किए और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री ने पुलिस को फायरिंग और पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। राहुल गांधी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बार बार आपत्ति जताई। उन्होंने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिना सबूत इतने गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है और नेता प्रतिपक्ष को सदन से माफी मांगनी चाहिए। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अगर सदन में सिर्फ बीजेपी की ही आवाज सुनी जाती है तो वो चुप होकर बैठ सकते हैं। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार राहुल गांधी को संयमित भाषा के इस्तेमाल की सलाह दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने उन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए, जबकि सत्ता पक्ष लगातार विरोध करता रहा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही है और छात्रों का भरोसा टूट रहा है। वही सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नया कानून पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। लंबी बहस और हंगामे के बाद एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित हो गया। संसद में इस बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराव देखने को मिली। एक ओर सरकार इसे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती लाने वाला बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दों पर सरकार को घेरता नजर आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।